नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे बलोखरा सीरीज़। और देखिए बलोखरा सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 20 जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किया जाएगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का 19 नंबर जो पार्ट था वो भी हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुका है। सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद शायद एक और पार्ट जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आएगा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली जो है वो कवर हो जाएगा। बलोखरा सीरीज़ के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ कि इसमें हम जो है वो हिमाचल जीके पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन से पूरी कहानी जानते हैं, उस रियासत के बारे में, उस राजा के बारे में जो भी हमारा यहाँ पर कवर होता है। तो बिलासपुर हो गया, सुकेत हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू का एक पार्ट हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी कवर हो चुके हैं इससे पहले के जो 19 पार्ट हैं उनमें, और 20वें नंबर का पार्ट आज डिस्कस होगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसमें डिस्कस किया था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ये बलोखरा सीरीज डिस्कस हो रही है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का स्टार्टिंग में आपको दे देता हूँ। कुल्लू का हमने जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने कुल्लू के नाम के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था वहाँ पर कि कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। कुल्लू रियासत का हमने लद्दाख के साथ रिलेशन पढ़ा था। कुल्लू की कैपिटल कैसे कैसे शिफ्ट हुई वो हमने पढ़ा था। कुल्लू के संबंध हमने स्पीति के राजा के साथ पढ़े थे और कुल्लू के संबंध हमने चंबा के साथ भी जो था वो पढ़े थे। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको जो है वो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि आपने एक डिटेल में जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। बोलते हैं व्हाट वाज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू किंग्स फ्रॉम वेयर देयर 12 जनरेशन रूल। तो बोलते हैं कि कुल्लू राजाओं की जो था वो पुरानी राजधानी कौन सी थी जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने जो था वो शासन किया था। कुल्लू की पुरानी राजधानी जहाँ से 12 पीढ़ियों के द्वारा शासन किया गया था, ये क्वेश्चन एचएएस में पूछा गया था। ठीक है जी, एचएएस में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में ही इसको। ये था जगतसुक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। जगतसुक की अगर हम बात करें तो जगतसुक का ओरिजिनल नाम नास्त भी इसको कहते हैं। ये जो कुल्लू की एंशिएंट कैपिटल रह चुकी है और जगतसुक जो है यहाँ पर कुल्लू के राजाओं ने जो है 12 जनरेशन तक जो है वो शासन किया है। विशुद्धपाल फिर यहाँ के राजा हुए, जो हमने लास्ट एडिशन में पढ़ा था कि विशुद्धपाल ने जगतसुक से कैपिटल शिफ्ट की थी और नगर में जो था वो अपनी राजधानी जो था वो बनाई थी। और विशुद्धपाल ने उस टाइम नगर के राजा हुआ करते थे, नगर के राजा जो थे वो राजा करमचंद हुआ करते थे, इनको युद्ध में हराया था और युद्ध में हराने के बाद जो था वो कुल्लू की राजधानी नगर में जो था वो स्थापित की थी, जो कि पहले जगतसुक में हुआ करती थी। आगे एक और क्वेश्चन अभी कैपिटल का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू व्हेन इट वॉज मेड ट्रिब्यूटरी बाय भांगल फॉर 10 ईयर्स। तो बोलते हैं कि कुल्लू का राजा कौन था उस टाइम जब इसे भंगाल जो एक रियासत थी इसे जो है वो 10 वर्षों के लिए सहायक नदी तो नहीं होगा यहाँ पर, मतलब उसकी ट्रिब्यूटरी शाखा जो था वो बना लिया गया था। अब देखो कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू के राजा ये निशुद्धपाल थे। निशुद्धपाल ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निशुद्धपाल कुल्लू के राजा थे। निशुद्धपाल जो था वो कुल्लू के राजा हुआ करते थे और बंगाल राज्य जो हुआ करता था उसने क्या किया, कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको अपने अधीन ले लिया। इसको अपनी ट्रिब्यूटरी शाखा जो था वो एक तरह से बना लिया और 10 वर्षों तक जो था वो इससे कर जो था वो लेता रहा था। नरेंद्रपाल भी जो था वो शासक जो था वो हुआ करते थे और इन्हीं के कार्यकाल निशुद्धपाल नरेंद्रपाल के कार्यकाल के दौरान ही जो था ये घटना देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ कुल्लू बियरिंग द टाइटल ऑफ पाल रूल्ड फ्रॉम 1428 टू 1450। तो बोलते हैं कि कुल्लू के अंतिम राजा कौन थे जिसने पाल की उपाधि धारण की थी, जो कि 1428 से लेकर 1450 के बीच में शासन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कुल्लू के राजा आपने ध्यान रखना है ये थे कैलाश पाल। ऑप्शन डी सही आंसर है। कैलाश पाल जो था वो 1450 तक जो है वो शासन करते हैं और इनके द्वारा जो था वो अंतिम बार ये पाल का टाइटल जो था वो अपने नाम के साथ लगाया गया था। इसके बाद जो राजा आए उनका नाम सिंह के साथ जो था वो जुड़ गया। मतलब जैसे कि कैलाश पाल थे तो कैलाश पाल टाइटल को हटा दिया गया और सिंह को जो था वो इसके स्थान जो था वो दे दिया गया। ये ध्यान रखना है। और इससे पहले ना उर्धन पाल जो था वो कुल्लू के राजा हुए। इससे पहले उर्धन पाल के द्वारा जो था वो जगतसुक में एक संध्या देवी टेम्पल जो था वो बनवाया गया था। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, परंतु फिर भी टेम्पल है यहाँ पर तो टेम्पल के बारे में पूछ सकते हैं कि संध्या देवी टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। संध्या देवी टेम्पल जो था वो कुल्लू के राजा उर्धन पाल के द्वारा जो था वो बनाया गया था। उर्धन पाल के बाद ही जो था वो कैलाश पाल जो था वो फिर राजा बने थे।
ठीक है जी, ये भी आपको पता चल गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, एक संध्या देवी टेम्पल कुल्लू का और दूसरा आपका ये कैलाश पाल का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कैलाश पाल का जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोलते हैं इन विच ईयर तिब्बतियंस अटैक्ड कुल्लू। तो तिब्बतियंस के द्वारा जो था वो कुल्लू के ऊपर कब अटैक किया गया था? तिब्बतियंस के द्वारा 1530 में लगभग अटैक किया गया था कुल्लू के ऊपर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 1530 में ना यहाँ पर अटैक किया जाता है। लद्दाख को भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। लद्दाख के जो तसेवांग नांगमयाल करके जो था वो वहाँ के शासक थे। लद्दाख ने जो था वो कुल्लू पर उस टाइम आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो था यहाँ के जो शासक थे वो खुद के लिए खतरा समझते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जो भोट जो आक्रमण करते थे, छोटे छोटे सामंत आक्रमण करते रहते थे, उनको जो है वो वहाँ से मार भगाते हैं। तो सिद्धपाल यहाँ के राजा हुए, सिद्धपाल सिंह, यानी कि सिद्ध सिंह ही आप कहेंगे, सिद्ध सिंह ये राजा हुए। इनके द्वारा एक बात ये की गई कि इनको मार गिराया गया। बाद में चलकर 1532 में इनका देहांत भी हो जाता है। तो 1532 में ये सिद्ध सिंह का देहांत हो जाता है और तिब्बतन के द्वारा जो है 1530 में अटैक किया जाता है। आगे बोलते हैं विच राजा ऑफ सुकेत वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ कुल्लू राजा बहादुर सिंह। तो बोलते हैं कि सुकेत के कौन से राजा थे जो कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के जो था वो समकालीन थे। यहाँ पर भी एक लंबा सिनेरियो जो है वो जुड़ता है। तो सुकेत के राजा कौन थे? कुल्लू के राजा बहादुर सिंह के समकालीन थे। देखो, सिद्ध सिंह जब राजा हुए ना तो उनका तो आपने जान लिया कि किस तरह से अटैक जो है वो यहाँ पर होता है। परंतु सिद्ध सिंह की मृत्यु के बाद ना बहादुर सिंह यहाँ के राजा बनते हैं 1532 में। बहादुर सिंह यहाँ के शासक बन जाते हैं और बहादुर सिंह गद्दी पर बैठते हैं। तो सबसे पहले उनका सामना सुकेत के साथ होता है। सुकेत के शासक उस टाइम कौन हुआ करते थे? सुकेत के शासक उस टाइम अर्जुन सेन हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर भी एक सिनेरियो जुड़ा हुआ है। पहले हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपको वो समझ आ जाएगा इजीली, क्वेश्चन भी और पूरी कहानी भी। आगे बोलते हैं विच किंग ऑफ कुल्लू रिप्रेस्ड दी ठाकुर अराउंड द मिडल ऑफ 16th century who often challenged his authority। तो बोलते हैं 16वीं शताब्दी के मध्य में कुल्लू के किस राजा ने ठाकुरों का दमन किया, जिन्होंने अक्सर जो है वो उनकी सत्ता को जो था वो चुनौती दी थी। तो ये कौन से थे? 16वीं शताब्दी के मध्य की बात की जा रही है। तो 16वीं शताब्दी के मध्य की बात की जा रही है, कुल्लू रियासत की बात की जा रही है। अभी हमने बहादुर सिंह पढ़ा कि 1532 में यहाँ के राजा बनते हैं। तो डेफिनेटली बहादुर सिंह ही थे कुल्लू के वो राजा जिन्होंने जो था वो ठाकुरों का दमन किया, जो अक्सर उनकी सत्ता को जो था वो चुनौती देते रहते थे। अगला क्वेश्चन भी देखें, इसको भी रिलेट करें यहाँ से ही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू हु टुक वजीरी रूपी अंडर हिज कंट्रोल। तो बोलते हैं कि कुल्लू के वो शासक कौन थे जिन्होंने वजीरी रूपी को अपने अधीन जो था वो कर लिया था। तो कुल्लू के शासक ये बहादुर सिंह ही हुए। यहाँ पर तो बहादुर सिंह ऑप्शन से कट गया है, परंतु यहाँ पर कर लीजिए आप बहादुर सिंह ही हुए जिनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था? बहादुर सिंह के द्वारा वजीरी रूपी को जो था वो अपने अधीन कर लिया गया था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो अब आप समझिए। बहादुर सिंह ने जो था वो वजीरी रूपी को जो था वो अपने अधीन कर लिया। वजीरी रूपी जो था वो छोटे छोटे राणाओं के अधीन आती थी, सुकेत के राजाओं के अधीन आती थी, कुल्लू को कर देना पड़ता था। तो वजीरी रूपी जो कि ओरिजिनली कुल्लू का पार्ट थी, उसको जो है ये यहाँ के जो बहादुर सिंह राजा हुए ये अपने अधीन जो है वो कर लेते हैं। और अधीन करने के बाद जो है वो यहाँ पर मकराहा में जो है वो खुद बस जाते हैं जाकर, और यहाँ पर अपनी राजधानी भी जो है वो उनके द्वारा बनवाई जाती है। और ये जो मकराहा है इसे जो है वो मकारसा भी कहा जाता है। मकारसा इस तरह से लिखते हैं वो, मकारसा, ठीक है, मकारसा इस तरह से लिखते हैं। तो मकारसा इस तरह से लिखते हैं और कहते हैं कि कुल्लू नगर जो है ना, कुल्लू नगर का जो नाम है ना वो कई बार मकारसा भी लिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर राजधानी बनाई गई थी। तो मकारसा के साथ ही जो था वो इसको जोड़ दिया गया। तो ये मकारसा टर्म इस्तेमाल कहीं पेपर में हुई ना तो समझना कि कुल्लू के लिए जो है वो इस्तेमाल हुई है, ठीक है। वैसे इसे ओरिजिनली जोड़ा जाता है महाभारत के साथ। कहा जाता है कि महाभारत काल में जो महाज्ञानी विदुर हुआ करते थे, विदुर के एक पुत्र थे मकस ने जो था वो ब्यास नदी के बाएं तट पर जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी, ये कहते हैं। और कहते हैं कि मकस का विवाह जो था वो तांदी नामक एक स्थानीय राक्षस की पुत्री थी जिसके साथ हुआ था, और ये निवास करते थे जो रोहतांग के दक्षिण हिस्से में जो था ये पास जो था वो निवास करते थे। और मकस जो पुत्र हुए फिर इनके, मकस का जो पालन पोषण था वो ऋषि व्यास के द्वारा जो था वो किया गया था। और बहादुर सिंह के संबंध चंबा रियासत के साथ भी अच्छे माने जाते हैं। कहा जाता है कि बहादुर सिंह ने चंबा रियासत के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए थे और अपनी 3 पुत्रियों का विवाह जो था वो चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन के साथ जो था वो किया था।
और फिर बाद में चलकर जो कुल्लू के राजा थे ना, ये बहादुर सिंह, इनके द्वारा चंबा के राजा को जो था वो यहाँ पर कुछ ज़मीन भी दी गई थी, और ज़मीन दी गई थी वो कहाँ पर दी गई थी, वो बजौरा के समीप जो था वो कहीं पर इनको दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कुल्लू राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ये था जगत सिंह, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लर्क के पेपर में, 627 उसका पोस्ट कोड था, जिसमें बड़े पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। और कुल्लू राजवंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक जो था वो जगत सिंह था। जगत सिंह लगभग 1637 में जो है वो क्या यहाँ का राजा बन जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा जो था ये हुआ, और प्रसिद्ध और महान इसलिए भी हुआ क्योंकि इसने अपनी बाउंड्री जो था वो काफ़ी एक्सपेंड कर ली थी, काफ़ी दूर दूर तक जो था वो इसने अपनी बाउंड्री जो था वो बढ़ा ली थी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी हमारे पास आगे पढ़ने के लिए। बोलते हैं रघुनाथ जी आइडल वॉज ब्राउट फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन ईयर। तो बोलते हैं रघुनाथ जी की मूर्ति को किस वर्ष अयोध्या से कुल्लू लाया गया था। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है वो अयोध्या से कुल्लू आती है, उसके पीछे की कहानी आपको पता होगी, नहीं होगी तो अभी हम जान लेंगे। ये 1651 की बात है, 1651 की, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1651 की बात है। असल में होता एक तरह से है ना कि एक ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण की एक इन्फॉर्मेशन राजा को मिलती है कि ये ब्राह्मण मणिकर्ण के समीप कहीं पर रहता है और इसके पास काफ़ी हीरे मोती जो है वो इसने इकट्ठे करके रखे हैं। ब्राह्मण के बारे में राजा को पता चला, राजा ने आदेश भेजा कि जितने भी हीरे मोती हैं उससे लेकर आया जाए। असल में ब्राह्मण के पास कुछ था ही नहीं, तो ब्राह्मण डर गया और उसने अपना और अपने परिवार को अपनी झोंपड़ी में ही जो था वो आग लगाकर जो था वो आत्महत्या वहाँ पर कर ली थी। अब राजा को उसका दोष जो था वो लग गया। राजा को खाने में भी जो है वो अलग अलग चीज़ें दिखाई देती, कीड़े मकोड़े, खून, इस तरह से चीज़ें दिखाई देती। अब राजा काफ़ी दुखी जो था वो यहाँ से हो गया। अब सुनना जो नाम मैं बोलूँगा। राजा यहाँ से एक महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी का नाम था श्री कृष्ण दास जी पैहरी। इनके पास जो है वो राजा जाता है और अपना दुखड़ा इनको सुनाता है। तो वो कहते हैं कि देख भाई, अगर तुझे यहाँ से मुक्ति पानी है तो तुझे ये करना पड़ेगा कि अयोध्या से जो है वो भगवान श्री राम जी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित करवानी पड़ेगी, और इससे जो है वो राजा का कल्याण जो है वो होगा। और राजा बोलता है कि अयोध्या जाएगा कौन उस मूर्ति को लाने के लिए। तो बैरागी जो गुरु थे ना, वो क्या करते हैं, वो अपने ही शिष्य जिनका नाम दामोदर दास था, तो दामोदर दास, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, दामोदर दास को जो है मूर्ति लाने के लिए भेजा जाता है और दामोदर दास मूर्ति लेकर जो है वो आता है। अब ये मूर्ति जब लाई गई थी ना, तो वो ईयर पूछा गया है। यहाँ पर मूर्ति लाई गई लगभग 1651 में, और जगतसुख में एक मंदिर का निर्माण कराया गया जहाँ पर मूर्ति की स्थापना जो था वो की गई। और कहते हैं कि वो घटना 1653 की थी। तो 1651 to 53 जो है ये मूर्ति वहाँ से लाकर यहाँ पर स्थापित जो है वो कर दी जाती है, और फिर कुल्लू दशहरा जो है वो मनाया जाता है यहाँ पर बड़ी धूमधाम से। तो ये पता चला ना आपको कि किस तरह से मूर्ति आई और किस तरह से पूरी बात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। जगत सिंह के कार्यकाल की ये बात है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर जगत सिंह ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर। हमने जाना था कि पहले जगतसुख में कैपिटल हुआ करती थी, जगतसुख के बाद विशुद्धपाल आए, उन्होंने नगर में कैपिटल स्थानांतरित कर दी थी। अब नगर से भी कैपिटल जो था वो स्थानांतरित हुई और सुल्तानपुर में बना दी गई। सुल्तानपुर में किसके द्वारा बनाई गई, ये जगत सिंह जो सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कुल्लू के, उनके द्वारा बनाई गई। और ये घटना कौन सी ईयर की रही, लगभग 1660 की ये घटना रही। ऑप्शन डी सही आंसर है। जब नई राजधानी बनाई गई तो यहाँ पर अब देखो जगत सिंह के ही कार्यकाल की ये बात है। तो जगत सिंह क्या करता है, भगवान रघुनाथ जी के लिए जो है वो यहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनवाता है, और खुद भी जो है वो कभी नगर में रहने लगता है और खुद कभी वो सुल्तानपुर में रहने लगता है जहाँ पर वो कैपिटल बनाई गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड कुल्लूज कैपिटल सुल्तानपुर। तो बोलते हैं कि कुल्लू की कैपिटल जो सुल्तानपुर थी ना, वो कब विजिट की जाती है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग रियासतों में जो था वो आते रहे। मंडी में भी वो आए थे, सिरमौर में भी काफ़ी टाइम तक रहे, बिलासपुर भी विजिट किया गया। परंतु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर का दौरा कब किया गया था। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। लगभग 1701 में जो था वो कुल्लू का दौरा इनके द्वारा किया गया था, गोविंद सिंह जी के द्वारा। अब देखो कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी जो था ना, ये कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर जो था वो लगभग 1701 ईस्वी में जो था वो आए थे। और उस टाइम जो स्ट्रगल चल रहा था ना, वो औरंगजेब के साथ स्ट्रगल चल रहा था सिख गुरुओं का। तो सिख गुरु डेफिनेटली सहायता प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर आए होंगे, सहायता मांगने के लिए ही यहाँ पर आए होंगे।
फिर कहा जाता है कि उनकी किसी बात को लेकर कुल्लू के राजा के साथ जो था अनबन हो गई, मतलब किसी बात को लेकर इनकी बात बिगड़ गई, और जब बात नहीं बनी तो कुल्लू के राजा ने क्या किया, गोविंद सिंह जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बना लिया। अब बंदी गुरु गोविंद सिंह जी को बना लिया, वो भाग कर जो था वो मंडी वहाँ से आ गए थे, और मंडी के राजा उस टाइम सिद्धसेन हुआ करते थे। सिद्धसेन ने ना बड़ा ही आदर सत्कार जो था वो उनका किया था। तो 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो कब ये यहाँ पर आए थे, 1701 में आए थे। 1701 में जब आए थे तो उस टाइम कुल्लू के राजा कौन होते थे, उस टाइम कुल्लू के राजा, ये ध्यान रखना, मानसिंह हुआ करते थे। ठीक है, मानसिंह जो था वो कुल्लू के राजा हुआ करते थे। अब मानसिंह कुल्लू के राजा हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी 1701 में आए, 1701 में इन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जो है वो गुरु जी वहाँ से गए और मंडी में जाकर शरण ली, और मंडी के शासक कौन थे, सिद्धसेन मंडी के शासक थे। सिद्धसेन का नाम आपने ध्यान रखना है, ये मंडी के शासक थे, और इन्होंने बड़ा ही आदर सत्कार किया, और गुरु जी ने आशीर्वाद भी जो था वो मंडी रियासत को दिया था फिर। तो ये 3-4 क्वेश्चन 1701, मानसिंह, सिद्धसेन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने यहाँ से रिलेट करने हैं और ध्यान भी रखने हैं एक साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, अगर हम सिख गुरुओं की बात करते हैं ना, तो अभी करंट अफेयर के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ आप कैसे रिलेट करेंगे इसको, करंट अफेयर के साथ आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वीर बाल दिवस जो है वो मनाया गया। तो वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, देखो वीर बाल दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये एवरी ईयर 26 दिसंबर को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और वीर बाल दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सिख गुरु जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके पुत्रों की शहादत का जो है वो चिन्हित किया जाता है इस वीर बाल दिवस को। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे जिनकी शहादत को जो है वो वीर बाल दिवस के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया है, और सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको गुरुओं के सेक्रीफाइस के बारे में पता चले, इनके स्ट्रगल के बारे में पता चले, तो ये सारी बातें यहाँ से हो जाएं, इसीलिए मनाया जाता है। और मैंने टेलीग्राम पर भी ये क्विज जो था वो पोस्ट किया था, तो वहाँ से भी हेल्प मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच मुगल एम्परर कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। तो बोलते हैं कि किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि जो था वो दी थी। अब कुल्लू के एकमात्र एक ऐसे राजा हुए जिन्हें मुगलों के द्वारा राजा की उपाधि दी गई। देखो, कुल्लू के राजा थे ये जगत सिंह, और अगर हम बात करते हैं कि कौन से मुगल शासक थे जिनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी, तो ये औरंगजेब थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। औरंगजेब के द्वारा जो था कुल्लू के राजा जगत सिंह को जो था वो राजा की मान्यता जो था वो दी गई थी, या फिर कुल्लू का राजा इनको कहा गया था। इस तरह से कहा गया था कुल्लू का राजा, ये आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू का राजा जो था वो कहा गया था। ठीक है जी, कुल्लू का राजा कहा गया, ये नोट करें। और साथ में ही आपने ध्यान रखना है कि औरंगजेब से पूर्व जितने भी मुगल शासक हुए ना, उनके द्वारा जो भी फरमान जारी किए जाते थे उनमें जगत सिंह को कुल्लू का राजा नहीं कहा जाता था, जगत सिंह को कुल्लू का जमींदार कहा जाता था। जगत सिंह को कुल्लू का जमींदार कहा जाता था, परंतु औरंगजेब आया, उसने कुल्लू का राजा कहकर जो था वो फरमान जारी किया था। राजा ये जो जगत सिंह था ना, लगभग 35 वर्षों तक कुल्लू के ऊपर शासन करता रहा, और 35 वर्षों के बाद जो था वो उसका पुत्र गद्दी पर बैठा था, और पुत्र का नाम था विधि सिंह। तो विधि सिंह उसके बाद गद्दी पर बैठता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द राजा ऑफ कुल्लू हु कैप्चर्ड द गुम्मा एंड द्रंग सॉल्ट माइंस ऑफ मंडी। तो बोलते हैं कि कुल्लू का कौन सा ऐसा राजा था जिसने मंडी की ये जो गुम्मा और द्रंग की सॉल्ट माइंस हैं उनको अपने अधीन जो था वो ले लिया था। तो कुल्लू का ये राजा था जिसका नाम था मानसिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मानसिंह लगभग 1688 में जो है वो गद्दी पर बैठता है, और 1688 में जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये काफ़ी शक्तिशाली होकर जो है वो उभरता है। काफ़ी शक्तिशाली होकर इस तरह से भी होता है ये, क्योंकि इसने भी अपना राज्य जो था वो काफ़ी एक्सपेंड जो था वो किया था। इसने जो था वो मंडी पर आक्रमण किया, और यहाँ की जो द्रंग की सॉल्ट की माइंस है ना, उनको अपने अधीन जो था वो कर लिया था। परंतु बाद में चलकर इनको वापस भी जो था वो लौटा दिया गया था। इन दोनों रियासतों के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि का मेंशन जो है वो किया गया है, और इस संधि के बारे में कहा जाता है कि इसमें ये माइंस जो था वो लौटा दी गई थी। देखो, ये तो मैंने एक माइंस का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ना, सॉल्ट माइंस, ये तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए नमक की खदानें हमने जोड़ दी हैं यहाँ पर। नहीं तो उस टाइम तो द्रंग का क्षेत्र जो था ना, वहाँ पर भी राणा शासन जो था वो करते थे, तो वो मंडी के अधीन आता था। तो द्रंग भी आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इस तरह से पूछा जाए। तो द्रंग भी आपने ध्यान रखना है कि सॉल्ट माइंस ही साथ में जोड़ेगा कोई, तो मैंने जोड़ दिया। परंतु द्रंग का क्षेत्र होता था उस टाइम, द्रंग के क्षेत्र को मानसिंह ने जो था वो अधीन किया था।
पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा डिज़ाइन करके क्वेश्चन को पूछते हैं तो किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि द्रंग का एरिया जो था वो उसके ऊपर कब्जा किया गया था। और अभी तो यहाँ पर सॉल्ट की माइंस भी जो है वो आती हैं, हिमाचल में एकमात्र यहीं पर जो है वो सॉल्ट की माइंस है। मानसिंह की मृत्यु जो था वो लगभग 1719 ईस्वी में जो था वो इसकी मृत्यु हो गई थी, मानसिंह की मृत्यु। और अब मृत्यु थी ना बड़ी दुखद थी। मृत्यु जो था ना वो एक लव रिवेंज आप कह लीजिए। कैसे? क्योंकि कुमारसेन के शासक जो हुआ करते थे ना, कुमारसेन के जो राणा हुआ करते थे, कुमारसेन के राणा की रानी के साथ इनको जो था वो प्रेम हो गया था। अब एक दिन कुमारसेन के राणा ने क्या किया है, इन्हें अकेले ही जो था वो सतलुज के किनारे यानी कि सिरीकोट का किला था वहाँ पर जो था वो ले गए कि चलो हम तुम्हें जो है वो सिरीकोट का किला जो है वो दिखा कर लाते हैं। और वहाँ पर मुसहरियों के साथ मिलकर जो था वो वहाँ पर जो पहले ही लोग छुपाए हुए थे उनके साथ मिलकर जो है वो मानसिंह को जो है ये मार देते हैं। तो इस तरह से हुआ था कि प्यार हो गया था राणा की रानी के साथ, और उसका प्रेम जब उसको पता चला तो राणा ने मार दिया। कुमारसेन का ये राजा हुआ करता था, राणा हुआ करता था। तो पूछा जाए कि कैसे कैसे हुई थी, कौन सी रियासत का था, तो कुमारसेन का था ये। ठीक है, कुमारसेन का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से हुई मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डिटेल में डिस्कस करने का एक और फ़ायदा है ना कि डिटेल में जब हम पढ़ रहे हैं तो फालतू की चीज़ें तो अवॉइड हो ही रही हैं, परंतु जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ना उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखने हैं। बोलते हैं यहाँ पर इन विच एंशियंट बुक इज मेंशन ऑफ कुल्लूथ फाउंड। तो ये तो पूछा गया है, पता नहीं एलाइड के एग्जाम में पूछा गया है या तो पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम में पूछा गया है कि कुल्लू का मेंशन जो है वो प्राचीन किस ग्रंथ में देखने को जो है वो मिलता है। देखो अगर हम कुल्लू की बात करते हैं ना तो कुल्लू एक काफ़ी प्राचीन रियासत है और उसका मेंशन जो है हमें बृहत संहिता में देखने को भी मिलता है, विष्णु पुराण में देखने को भी मिलता है और रामायण में देखने को भी जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन सी तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप देखो पीजीटी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चलाई गई है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज के ऊपर जो है वो अभी डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। और डेफिनेटली एक बड़ा ही सही टाइम है कि आप प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर दें। और प्रैक्टिस के अलावा जो है नेगेटिव मार्किंग से भी डील करने में आपको हेल्प मिलेगी अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो की होगी अच्छे क्वेश्चंस की। अभी देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुल्लू के मेंशन के बारे में। बड़े ही पुराने ग्रंथ हैं हमारे जिनमें कुल्लू का मेंशन कुल्लुत देश के रूप में जो है वो मिलता है, इसीलिए हमने कुल्लुत यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, बृहत संहिता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, राजतरंगिणी हो गया, यहाँ पर जो है वो कुल्लू का वर्णन देखने को जो है वो मिलता है। वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ हैं ना वहाँ पर भी कुल्लुत देश को जो है वो गंधर्वों की भूमि जो है वो कहा गया है और कुल्लू घाटी को जो है वो कुलांत पीठ भी जो है वो कहा गया है। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखते हैं ना तो कुल्लू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट अभी बना हुआ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आता है। अगर आप देखेंगे तो ये लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जहाँ पर रोहतांग टनल जो है वो मेन गेट पे मानी जाती है। और रोहतांग टनल टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी जो है वो बनी हुई है। यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स अगर नोट कर सकते हैं तो वो आप कुल्लू का एरिया जो है वो नोट कर सकते हैं। कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये 5503 स्क्वायर किलोमीटर है, परंतु ये पूरे हिमाचल का कितना % एरिया जो है वो कवर करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देखिए ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो कुल्लू जो है वो 9.88% जो है वो कवर करता है पूरे हिमाचल का, ये ध्यान रखना है। अगर हम कुल्लू की पॉपुलेशन की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो 4,37,903 जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। कुल्लू की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो कुल्लू की डेंसिटी जो है वो 80 है। 80 कुल्लू की डेंसिटी है। दूसरी ओर पूरे हिमाचल की डेंसिटी देखेंगे तो वो 123 है। और कुल्लू की अगर हम बात करते हैं कि 2001 में जब जनगणना हुई थी तो 2001 की जनगणना के अनुसार कुल्लू की पॉपुलेशन कितनी थी, तो कुल्लू की पॉपुलेशन 2001 की जनगणना के अनुसार 3,81,000 थी अप्रोक्सीमेटली। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, कंपेयर करने को बोल दे, कहीं भी मैच करने को बोल दें, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और कुल्लू कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है? एक तो ये लाहौल स्पीति के साथ करता है, दूसरा ये किन्नौर के साथ भी करता है, तीसरा ये शिमला के साथ भी करता है, चौथा ये मंडी के साथ भी करता है, पांचवा जो है ये कांगड़ा के साथ भी जो है वो करता है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके साथ कुल्लू बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नहीं, चंबा के साथ कुल्लू की बाउंड्री जो है वो नहीं लगती है। रियासतों में संबंध देखने को ज़रूर मिले हैं हमें पहले, परंतु बाउंड्री नहीं लगती है।
यहाँ पर देखें जी, क्वेश्चन देखें, बोलते हैं द चाइनीज पिलग्रिम हिंदसांग हैव डिस्क्राइब्ड द मॉडर्न कुल्लू एज, तो बोलते हैं कि चीनी तीर्थयात्री हिंदसांग ने जो आधुनिक कुल्लू है, प्रेजेंट टाइम में कुल्लू है, उसको किस रूप में जो है वर्णित किया था, किस रूप में इसका मेंशन किया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जो ब्लोक्रा सीरीज़ का 19वें नंबर का पार्ट है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का वो पहले नंबर का पार्ट हुआ, उसमें हमने ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि किस रूप से जो था वो उसने वर्णन किया था। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना तो आप अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। डेफिनेटली जैसे पहले एग्जाम में हेल्प मिलती रही है, वैसे आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ आपको दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। और देखिए, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है या करेंगे, वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज़ का जो ग्रुप है ना, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो एक समस्या है, परंतु टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो टेस्ट सीरीज़ ग्रुप आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो टेस्ट सीरीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।